नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी रीछा अग्रवाल के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और एक बार फिर आज हम आ गए हैं गांव बड़ियाड़ी में और आज पहुंचे दोबारा से हम मास्टर मुनीष सिंगल जी के पास। उनके पास है खजाने का भंडार और आज मास्टर मुनीष सिंगल जी से बात करेंगे, वो क्या दिखाना चाहेंगे। सर, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा पे। जी नमस्कार, आपको पुनः यहाँ आगमन पे आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सर। जी बोलिए। सर, पिटारे से आज क्या निकलने वाला है? आज पिटारे से कॉमेमोरेटिव कॉइन। ये सब क्या होता है? ये एक स्मारक सिक्के होते हैं, यानी कि आप यूँ समझिए कि जब भी कोई राजनेता है बड़ा या भाई किसी चीज़ से संबंधित है जिसका सरकार प्रचार करना चाहती है, हमारी केंद्र सरकार जिसका प्रचार करना चाहती है, तो उनको एक सिक्के के ऊपर छपाई करके उनकी और आम जनता तक अपना संदेश पहुंचा सकती है। यानी ये भी कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को महापुरुष को श्रद्धांजलि देनी होती है तो उनका एक स्मारक सिक्का निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को श्रद्धांजलि देनी होती है या उसकी जन्म शती के ऊपर उपलक्ष्य पर उसको याद करना होता है तो उसके एक स्मारक सिक्के निकाल दिए जाते हैं। वो स्मारक सिक्के सभी मेरे पास हैं और सभी अब तक के 5 पैसे से, जैसे हमारे जो स्मारक सिक्के हैं ये है कॉमेमोरेटिव ऑफ इंडिया, ये जो थोड़ा अच्छे से साइड होते हैं सर जी। ये है आप देखिए कॉमेमोरेटिव कॉइन्स रिपब्लिक इंडिया। ये जो स्मारक सिक्के हैं ये सभी मेरे पास हैं। ये आप यूँ समझिए कि 5 पैसे से स्टार्ट हैं। जैसे 5 पैसे के 4 हैं, 10 पैसे के हैं, 20 पैसे के, 25 पैसे के, 50 पैसे के, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। ये सभी स्मारक सिक्के मेरे पास आज तक के मौजूद हैं, 2022 तक के समझ लीजिए। सभी के सभी हैं। टोटल कितने कॉइन हैं आपके पास? टोटल ये तो मैंने अभी तक काउंट नहीं किए हैं, गिने नहीं हैं कितने हैं, लेकिन 5 ही रुपए के अकेले 5 रुपए के 62 के आसपास हैं। 62 कॉइन 62 जी 62 हैं। उनमें से समझ लीजिए क्रॉप साइंस का एक कॉइन नहीं है मेरे पास जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। लगभग उसकी कीमत होगी यूएनसी कंडीशन अनसर्कुलेटेड कॉइन जिनको बोलते हैं, उसकी कीमत बाजार में 20 से 25 हज़ार रुपये है। यूएनसी कंडीशन एक 5 रुपए की, 5 रुपए के सिक्के की कीमत जी। क्रॉप साइंस का 5 रुपए का एक सिक्का बोला जाता है, क्रॉप साइंस का। उस 5 रुपए के सिक्के की कीमत अभी एग्जीबिशन लगी थी, अभी 13-14 तारीख को दिल्ली में एग्जीबिशन लगी थी। मैं वहाँ पर गया था। मैंने वहाँ पे 5 रुपए के क्रॉप साइंस का एक सिक्का देखा था जिसकी कीमत 2-3 साल पहले, लगभग लॉकडाउन से पहले 5 से 6 हज़ार रुपये थी हुआ करती थी, और अब 3-4 साल में उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि वो कम मात्रा में छपे थे, और जितने छपे थे तो वो गलती थी कुछ उसमें क्रॉप साइंस में, और कुछ गलती की वजह से वह सरकार ने वापस बुला लिया था, उन सिक्कों को वापस कर लिया था इसलिए। तो आप देख सकते हैं भाई, सिक्के में गलती, फिर भी उसकी कीमत 18 से 20 हज़ार या 25 हज़ार रुपये तक भी चली जाती है। 25 हज़ार रुपये तक कीमत। 5 रुपए के सिक्के की कीमत 25 हज़ार रुपये, बहुत बड़ी बात है। ये यूएनसी कंडीशन में 20 हज़ार से 25 हज़ार रुपये तक है, संभव है ये ऐसा जी। हाँ, तो दिखाएं सर दर्शकों को कौन कौन से सिक्के आपके पास? जी मेरे पास है, देखिए ये सभी एक ये कॉमेमोरेटिव कॉइन हैं। ये 1 रुपये से और ये 2 रुपये से 1 रुपये तक हैं, 5 पैसे से, और ये फिर 5 रुपये से 20 रुपये तक, 2 रुपये से 20 रुपये तक हैं। ये सभी सिक्के हैं मेरे पास। पैसे के 4 सिक्के हैं, ये 1 2 3 4, तो एक ये देखिए 5 पैसे के मेरे पास 4 ही हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, 1 2 3 और 4। ये 5 पैसे के 4 हैं जो कॉमेमोरेटिव कॉइन हैं, जिनको स्मारक सिक्के बोलते हैं। ये 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं। 10 पैसे के भी सारा कंप्लीट सेट है। ये जो 10 पैसे का है ये, उसके बाद 10 पैसे का कंप्लीट सेट हो गया। ये 20 पैसे का है, ये कंप्लीट सेट है 20 पैसे का। ये 25 पैसे का आगे ये 25 पैसे के हैं, और उसके बाद ये 25 पैसे के 2
आगे उसके बाद ये 50 पैसे के हैं, ये सब 50 पैसे हैं। और उसके बाद ये 1 रुपये का है, ये है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा आपको। ये खाली जो जगह है इसका कॉइन है मेरे पास। ये महात्मा गांधी से संबंधित है, उसकी जन्म सदी पे निकाला हुआ था। तो ये सभी अब आगे ये सब 1 रुपये के हैं, सब ये कॉमोमोटिव कॉइन 1 रुपये के हैं, ये सभी 1 रुपये के हैं। बहुत से कॉइन तो यूएनसी कंडीशन में हैं, जैसे ये बिल्कुल यूएनसी कंडीशन है इनकी। और ठीक है, ये 150 साल लिखा हुआ है। स्वतंत्र भारत के, और ऐसे ही महाराणा प्रताप से संबंधित है। यह कोई और वीर दुर्गादास है, महंगा कॉइन है ये। आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में इस कॉइन की कीमत लगभग 400 रुपये के आसपास है। इसकी कॉइन की कीमत यूएनसी कंडीशन में ही है ये, ऐसे देखोगे तो। और ऐसे ही महाराणा प्रताप और ये सभी, ये 2 रुपये के स्टार्ट हैं यहाँ से, ये सब 2 रुपये के हैं, सब 2 रुपये चल रहा है, 2 रुपये। ये फिर 5 रुपये के हैं, ये 5 रुपये का इंदिरा गांधी वाला बड़ा वाला कॉइन है ये, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा बताते हैं। सर मैंने वहाँ पे एक विशेष देखा कि एग्जीबिशन में कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, एग्जीबिशन में जो ये इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो सिक्के हैं, ये अंदर बढ़िया कंडीशन में जो सिक्का है ये 40 रुपीज़ का था, और बाहर स्टॉल पे ऐसे आम पब्लिक को बेच रहे थे तो 250 रुपये और 300 रुपये में बेच रहे थे। बहुत अंतर है। जो नए कलेक्टर हैं उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि ये इतने महंगे नहीं हैं। महंगे कॉइन सिर्फ वही हैं सर, महंगे कॉइन सिर्फ वही हैं जो कम मात्रा में छपे हैं, पब्लिश हुए हैं, कम मात्रा में उनकी मिंटेज हुई है। और कॉमन जो सिक्के होते हैं उनकी, जो वो कॉमन है उनकी तो बहुत मात्रा में छपाई होती है, मिंटेज होती है। ये 5 रुपये के यहाँ से स्टार्ट हो गए, 5 रुपये, ये सब 5 रुपये हैं, ये 5 रुपये, सभी 5 रुपये के हैं। हर सिक्का मिलेगा मेरे पास 5 रुपये के। मैंने बताया ना, सिर्फ मेरे पास क्रॉप साइंस, कांग्रेस क्रॉप साइंस वो नहीं है मेरे पास, क्रॉप साइंस वाला सिक्का। और ये 5 रुपये, और ये फिर यहाँ पे 10 रुपये से स्टार्ट हो गए, फिर ये 10 रुपये हैं, ये सभी 10 रुपये के हैं। ये ऐसे सिक्के हैं जो विदेश की मिंटेज से मिंटेज हुए हैं। ये जैसे लंदन से है, ये जो इसमें एक डॉट मार्क, मिंट मार्क होता है नीचे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक हम बता देते हैं आपको। हाँ, ये डॉट दिखाई हाँ जी जी जी, ये जो डॉट मिंट मार्क होता है इससे पहचान होती है ये कौन से मिंट का है। और यदि ये डॉट मिंट मार्क यहाँ पे होगी तो ये नोएडा मिंट का हो जाएगा, और यहाँ पे ये लंदन मिंट का है, लंदन में ये छपा था। तो जब भारत में ये चिल्लर की कमी हो गई तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ये विदेशी मिंट को इनका टेंडर दिया, और विदेशी मिंट से फिर ये चिल्लर छपवाया गया था, यानी कि मिंटेज करवाया गया था। ऐसे ही हमारे पास ये सभी हैं, जितने भी मिनटों से 50 पैसे से लेकर के और 5 रुपये तक जो भी है, ये 5 रुपये तक, ये सभी जो मिंटेज हुए थे मैंने वो सभी यहाँ पे रखे हैं। यानी 50 पैसे से लेकर के और 5 रुपये तक जो विदेश की मिंट से मिंटेज हुए थे वो सब हैं मेरे पास। ये कॉमोमोटिव कॉइन है, सभी सब कॉमोमोटिव कॉइन है। इनको इकट्ठा करने में बहुत समय लगा सर, एग्जीबिशनों से इकट्ठे किए या आम चलन से एकत्रित किए हैं। एक श्रीमान जी, पिछली बार मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। मैं स्टार नोट दिखा रहा था आपको, और वो स्टार नोट ये था।
ये मैं कह रहा था ये OCD स्टार नोट, जबकि ये OCD स्टार नोट नहीं है, ये 0CD स्टार नोट है। ये सर 0 प्रीफिक्स होता है ये, ठीक है, ये प्रीफिक्स होता है और ये इधर इनसेट होता है, ये 0 प्रीफिक्स है। तो एक बार आप इसे सुधार कर लेंगे इसमें, प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं। ये 0CD स्टार नोट है, पिछली वीडियो फिल्म में मैंने OCD स्टार नोट बोल दिया था, जबकि ये 0CD स्टार नोट है। इसको अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं अति विनम्र आग्रह से माफ़ी चाहूँगा। ये और क्या क्या खास है सर? देखिए मेरे पास ये 10 रुपये का सिल्वर कॉइन है, मतलब चांदी का। चांदी का? जी, ये 10 रुपये का 1970 में जो मिंटेज हुए थे कुछ चांदी के 10 रुपये के सिक्के, वो भी है। चांदी का सिक्का है ये 10 रुपये का। इसको बोलते हैं मतलब सिल्वर कॉइन, 10 रुपीज़ सिल्वर कॉइन। कितने ग्राम का है सर? सन लोटस भी बोल देते हैं और सनफ्लावर वाला सिक्का भी बोल देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं सर। ये 15 ग्राम का है। 15 ग्राम का जी। तो 15 ग्राम आज अगर जैसे चांदी की बात करते हैं तो 15 ग्राम चांदी कितने रुपए की होती है सर? लगभग 1050 या लगभग 1100-1200 रुपये के आसपास होती तो 1100-1200 का तो वैसे भी ये होगा। है। जी हाँ क्यों नहीं। वैसे बाजार में ये यूएनसी कंडीशन में है, आप देखेंगे इसे यूएनसी कंडीशन है इसकी। और अगर बाजार में आप इसे लेने जाएंगे तो ये लगभग आज इसकी कीमत 4000 रुपये के आसपास है। 4000? बिल्कुल। ये रेयर सिक्का है बहुत ही, और इसे एग्जीबिशन से मैंने एक डीलर से परचेज किया था। कब परचेज किया सर? ये लगभग 1-1.5 महीने पहले। ये देखिए यूएनसी कंडीशन इस साइड से भी। तो आपने 4000 में खरीदा ये? जी जी जी। 4000 नहीं, रुपये? मैंने 3000 में खरीदा था। आज के समय में इसकी कीमत 4000 रुपये। अच्छा, आज के समय कीमत है 4000? जी 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 जी। एग्जीबिशन से परचेज किया था मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब 1 महीना 1.5 महीना हो गया होगा शायद। ये बाजार में इनकी कीमत चढ़ती उतरती रहती है, लेकिन मैं सिर्फ कलेक्शन के लिए ही खरीदता हूँ, न कि बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं। यदि कोई भी ये एक न्यू बिजनेस है, अगर कोई इसमें एंट्री भी करना चाहता है तो भी कोई आपत्ति नहीं। अगर जानकारी लेनी हो तो जानकारी के बाद ही ऐसा कर पाएगा, नहीं तो पैसे से बहुत ज़्यादा मात्रा में हाथ धो बैठेगा। अच्छा जी, ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल। देखिए एक उसे पता नहीं होता कौन सा नोट स्केयर है, कौन सा रेयर है, कौन से नोट की क्या कीमत है। इसका पहले अध्ययन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बुक से अध्ययन करना पड़ेगा, यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा, मतलब आकंठ डूबना पड़ेगा इसमें, तभी जाकर के पहले वो नॉलेज होगी। और नॉलेज भी तब होगी, सबसे पहले उसे बढ़िया कलेक्टर बनना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन के बाद फिर वो बिजनेस में उतर सकता है। यानी ये भी एक अच्छा बिजनेस है। हाँ क्यों नहीं। अरे मैं दिल्ली में गया था, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ थी। अब तो ये चढ़ता हुआ बिजनेस सा है, लोग इसे एकत्रित कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, जनसंख्या बढ़ रही है तो कोई ना कोई शौक अलग अलग पाल ही लेते हैं लोग। किसी को शेर पालने का शौक है, किसी को कुत्ते पालने का शौक है, किसी को पक्षी पालने का शौक है, तो अलग अलग शौक होते हैं। ये 10 रुपये का सिक्का ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का था, 2022 में मिंटेज होना था ये, और गलती से नोएडा मिंट ने 2021 में मिंटेज कर दिया। अच्छा जी। यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया जो वर्ष है वो 2022 में, 2022, जबकि इसके ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे 2021 है। ऐसे भी सिक्के हैं मेरे पास, मतलब ये रेयर कहेंगे हम। वैसे गलती भी बहुत बड़ी है ये। हाँ। तो फिर जैसे बैंकों में ये पैकेट भेज दिए थे तो वापस बुला लिए थे बैंक से भी, आप इन्हें अभी मतलब ना सर्कुलेट ना करें, सर्कुलेशन में ना दें। तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग था ये। तो फिर भी ऐसे एग्जीबिशनों से एकत्रित हो ही जाते हैं, एक आध रह जाता है।
ये मैं बता रहा था 1 रुपया जो गांधी जी का उसमें खाली जगह पड़ी थी उसके लिए ये गांधी जी का है 1 रुपया। ये वही इंदिरा गांधी का 5 रुपये वाला है जिसको मैंने वहाँ से परचेज किया था मात्र 40 रुपीज़ में। और इसी सिक्के को मैंने बाहर पूछा कि वो कितने रुपए में, वो 250 और 300 रुपये बोल रहा था। मैंने अपना सिक्का निकाला, मैंने कहा ये बताइए कितने में लेंगे आप, उससे बढ़िया कंडीशन में। फिर क्या बोले? उनको कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि हाँ ये जानकार है इसका। तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जो ठगे जाते हैं इससे, मतलब कलेक्शन भी करते हैं तो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा सर्वप्रथम तो इसके लिए अध्ययन करें, बुक खरीदें, परचेज करें कोई भी वस्तुएं तो अच्छे से उनको देख रेख करके, फिर कहीं ऐसा ना हो कि हानि हो जाए उसकी। ये जो आपने कलेक्शन शुरू किया है इसका क्या उद्देश्य रहा आपका? ये जो कलेक्शन है इसे को मैं बहुत आगे तक, ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ। और मैं अपने पिता स्वर्गीय श्री गोपी राम जी की याद में एक बहुत बड़ा भव्य म्यूजियम बनाना चाहता हूँ जिसमें हर तरह के नोट, सिक्के, रेयर, स्केयर सब उपलब्ध हों। अभी फिलहाल मैं रिपब्लिक इंडिया पे काम कर रहा हूँ, मतलब स्वतंत्र भारत पे काम कर रहा हूँ। स्वतंत्र भारत के सभी नोट और सभी सिक्के, जिसमें से थोड़े बहुत नोट नहीं है मेरे पास या थोड़े बहुत सिक्के नहीं है, बस बाकी सब है। आप यूँ मानिए कि 1 पैसे से लेकर के जब से चलन से, मतलब 1950 में 2000 नोट और सिक्के जब से मिंटेज होने शुरू हुए उस समय से लेकर के 1950 से और 2022 तक के सभी नोट और सभी सिक्के, रेयर, स्केयर विद गवर्नर सभी हैं। जैसे गवर्नर वाइज, जैसे 1 रुपया है, 1 रुपया कागज में जो छपता है करेंसी में, तो उसमें 1 रुपये सभी है मेरे पास सन वाइज जी। और उसके बाद जैसे 2 रुपये से स्टार्टिंग होगी तो 2 रुपये गवर्नर वाइज हैं, हर गवर्नर का मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नर है जिसका भी नाम ले जाओ, बी रामाराव है, और भी हैं सारे के सारे गवर्नर, विमल जलान है। तो भाई मास्टर जी के पास 1950 से लेकर के 2022 तक के जितने भी सिक्के हैं, नोट हैं, सब उपलब्ध है। इक्का दुक्का नोट के छोड़कर इनके पास खजाने का पूरा भंडार है। तो खजाना क्या कहे, मैं तो अपने पिताजी की याद में एक भव्य म्यूजियम का निर्माण करना चाहता हूँ। भव्य म्यूजियम बने धरोहर के नाम से, आने वाली पीढ़ियाँ इसे याद रखें, मेरे पिताजी का नाम याद रहे, हमारे परिवार का नाम याद रहे। स्वर्गीय श्री गोपी राम म्यूजियम के नाम से मैं एक भव्य म्यूजियम बनाना चाहता हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भाई मास्टर मुनीष सिंगल जी के पास आपने देखा खजाने का भंडार। 1950 से लेकर के अब तक जितने भी स्मारक सिक्के हैं वो सारे के सारे मास्टर जी के पास मौजूद हैं। चाहे किसी कोई याद में ये सिक्का जारी हुआ है वो सारे के सारे मास्टर जी के पास है। तो ये स्मारक सिक्कों का कलेक्शन मास्टर जी का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश सहयोगी ऋचा अग्रवाल के साथ।